दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो कि अपने ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता था। अक्सर वो देर रात को ट्रक में सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करता था। दोस्तों, अक्सर ट्रक वालों को देर रात का सफ़र अच्छा लगता है क्योंकि रात को ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। इसलिए राजा राम भी रात को ही ट्रक चलाया करता था। इसीलिए राजा राम को भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन राजा राम ने उस रात जो देखा वो उसने उससे पहले कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उस दिन राजा राम के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब राजा राम और उसका एक हेल्पर राजू अपने ट्रक में ईंटों को भरकर सहारनपुर से देहरादून लेकर जा रहे थे। लगभग रात के 11 बज चुके थे, तो राजा राम और राजू ने सोचा कि पहले एक जगह पर रुककर कुछ खा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसलिए राजा राम ने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, वहां पे ले जाकर अपनी ट्रक रोक दी और फिर दोनों ने वहां पे खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने लगे, तभी ढाबे के मालिक ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी राजा राम ने उत्तर देते हुए कहा कि हमको देहरादून तक जाना है। तभी उस ढाबे वाले मालिक ने अपने घड़ी में टाइम देखा और उसने कहा कि उस्ताद, अभी 12 बज रहे हैं। आप एक काम करो, अभी 1 घंटे यहीं पे रुक जाओ और 1 बजे के बाद तुम यहाँ से निकलना। ढाबे वाले की ये बात सुनकर राजा राम को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा, भाई ऐसा क्यों? 1 घंटे में आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? तभी ढाबे वाले ने कहा कि भाई, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक बरगद का पेड़ है और 12 बजे के बाद उस स्थान पे कोई भी मुसाफिर उस पेड़ को पार नहीं कर सकता। और 12 से 1 बजे का जो समय होता है, उस समय पे कोई भी गाड़ी एक दूसरे को वहाँ से पार नहीं करती हैं, क्योंकि राजा राम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। इसलिए राजा राम ने कहा कि अरे नहीं भाई, मुझे तो अभी तुरंत निकलना है, सुबह तक मुझे ये ईंटें देहरादून पहुंचाना ही है। और इतना बोलने के बाद राजा राम अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन नीचे से ढाबे वाले ने फिर से आवाज़ दी कि भाई, मेरी बात मान लो, इतनी रात में तुम उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। लेकिन राजा राम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने अपनी ट्रक को स्टार्ट कर दिया और हेल्पर भी उसके साथ आकर बैठ गया और राजा राम वहां से ट्रक लेकर निकल गया। लगभग आधा ही किलोमीटर वो लोग पहुंचे होंगे कि उसने देखा सामने पुलिस वालों ने रास्ते को बंद किया हुआ था। तभी राजा राम ने अपने ट्रक का शीशा नीचे किया और पुलिस वाले से पूछा, साहब ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? तभी पुलिस वाले ने कहा कि उस्ताद, आप ट्रक को साइड में लगा दो और 1 बजे के बाद जाना। लेकिन राजा राम ने पुलिस वाले से कहा कि नहीं साहब, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये ईंटें सुबह तक देहरादून पहुंचाना ही है। तभी पुलिस वाले ने कहा, अरे उस्ताद, 12 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद कोई भी उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता है, तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन राजा राम ने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ साहब, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। तभी पुलिस वाले ने गुस्से में कहा कि ठीक है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन तू इस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। और राजा राम ने तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल दिया। तभी हेल्पर राजू ने कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे रुक ही जाते हैं ना, सिर्फ 1 घंटे की ही तो बात है। और देखिए ना, हमारे आगे और पीछे से भी कोई भी गाड़ियां नहीं आ रही हैं। राजू की बात सुनने के बाद राजा राम ने भी देखा कि आगे और पीछे से कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही थी। राजा राम भी मन में सोचने लगा कि ये मंजर आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। इस तरह का सन्नाटा, ना आगे से कोई गाड़ी आ रही है, ना ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। और राजा राम के भी मन में आने लगा कि उसको वहाँ पे रुक जाना चाहिए था। लेकिन राजा राम अपने हेल्पर राजू को ये नहीं दिखाना चाहता था कि अब उसको भी डर लगने लगा है। और राजा राम लगातार ट्रक को चलाए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया और राजा राम का सर सीधा ट्रक की छत पर लगा। ट्रक के बाहर का सब दृश्य एकदम से उल्टा हो गया। तभी राजू ने कहा, उस्ताद, लगता है हमारा ट्रक पलट गया है और इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों ही बड़ी मशक्कत के साथ ट्रक से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने वहां का जो नज़ारा देखा, उसको देखने के बाद दोनों एकदम चौंक गए।
दरअसल ट्रक एकदम से उल्टा होकर सीधा सीधा पड़ा था। मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रक को किसी ने उठाकर एकदम से उल्टा करके रख दिया हो। और अचंभे की तो ये बात थी कि ट्रक के अंदर जो ईंटें रखी थी वो भी वैसे की वैसी ही थी। एक भी ईंट अपनी जगह से नहीं खसकी थी और ट्रक का भी कोई भी सामान नहीं टूटा था। तभी राजू ने जोर से आवाज़ लगाते हुए ट्रक ड्राइवर को बुलाया। उसने कहा, उस्ताद वो देखिए। और जैसे ही राजा राम ने उस तरफ देखा, राजा राम के तो होश ही उड़ गए। दरअसल ये ट्रक उसी जगह पे उल्टा था जिस जगह पे बरगद का पेड़ था। इसके बाद राजा राम और राजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास ही में मौजूद एक दुकान के पास जाकर बिस्तर लगाकर लेट गए। वो दोनों लेटे ही थे कि उनके पास में आकर किसी ने उनका हाथ हिलाकर उठाया। वहाँ पे 3-4 आदमी थे और कुछ पुलिस वाले थे। उनमें से एक ढाबे का मालिक भी था। ढाबे के मालिक ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि 12 बजे के बाद बरगद के पेड़ को पार मत करना। तभी राजा राम ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उस ढाबे के मालिक ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस गांव में एक देव रहते हैं और उनके बच्चे रात के 12 बजे से 1 बजे तक सड़क पर खेलने के लिए निकलते हैं और उस समय देव किसी भी गाड़ी को सड़क पर आने जाने नहीं देते हैं। और जब बच्चे 1 बजे खेल कर चले जाते हैं तब वहाँ से कोई भी आ जा सकता है। और इसके बाद राजा राम और उसके हेल्पर ने किसी तरह वहाँ पे रात काटी और सुबह होते ही क्रेन बुलाकर उसके ट्रक को सीधा किया गया और फिर वो दोनों देहरादून के लिए निकल गए। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।